हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो क्या है, हमारा शिक्षक भर्ती से संबंधित, मैं आपको बता दूं, शिक्षक भर्ती से संबंधित है। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इनसे जो आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम में, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं, जितने भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे टैग वर्ड्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप जो है आसानी से पहचान लेंगे कि यह कौन सी अवस्था होती है। ठीक है। तो देखिए, चलते हैं हम। देखिए, पहली हमारी व्यवस्था बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है। क्या है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है। तो देखिए, अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारी क्या है, शैशवावस्था है। क्या है, शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में देखिए क्या क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए कितना जन्म से हमारा 5 वर्ष तक होती है अवस्था। क्वेश्चन आ जाए शैशवावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है, तो आप बताएंगे जन्म से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है। अब देखिए, अगला जो देखते हैं पॉइंट हमारा क्या है, सीखने का आदर्श काल। ठीक है। आपका क्वेश्चन आ जाए सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाता है, तो हमारे शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है, भावी जीवन की आधारशिला कौन सी होती है, हमारी शैशवावस्था होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भावी जीवन की आधारशिला क्या होती है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, तो हम बताएंगे शैशवावस्था होता है। ठीक है। क्या है, शैशवावस्था होता है। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है आंसर आसानी से कर पाएंगे। ये चीज़ें आप देख लीजिए, अगर आपको इनमें से कुछ भी दिख जाता है तो आप क्या लगाएंगे, शैशवावस्था लगाएंगे। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था क्या है, शैशवावस्था है। मतलब ऐसे आप ये समझ सकते हैं, जैसे जो है बच्चा अपने माँ बाप को देखकर सीखता है। जैसे क्या है कि माँ कहती है बेटा क्या है, ये दादी हैं, देखिए दादी हैं, ऐसे ये बुलवाते हैं तो वो अनुकरण करके जो है सीखता है बच्चा। कोई ऐसे कार्य करते हैं तो वह देखकर सीखता है। ठीक है। जैसे लाठी पकड़कर चलते हैं दादाजी, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, तो वो बच्चा जो है वो करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप देखेंगे, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ठीक है। जैसे वो बोलते हैं वैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास कौन सा होता है, हमारा शैशवावस्था में होता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास की अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो हमारे शैशवावस्था में होता है। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। पॉइंट हमारा अगला है कि क्षणिक संवेग की अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे शैशवावस्था है। क्या है, शैशवावस्था है। क्या है, शैशवावस्था है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। ठीक है। क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर संवेग पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी है भावना, मतलब जैसे कि माँ के प्रति भावना जो होती है अलग होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। मतलब माँ से जो है प्यार प्यार जो है ज़्यादा करता है बच्चा, तो इस प्रकार के संवेग कौन से हमारे शैशवावस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बाल अवस्था के बारे में। ठीक है। बाल अवस्था में क्या क्या होता है, देखिए बाल अवस्था की जो आयु होती है वो हमारी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है। क्या है, आपका क्वेश्चन आ जाए कि बाल अवस्था की जो बाल अवस्था की अवस्था होती है वो कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो आप बताएंगे 6 से 12 वर्ष होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। ठीक है। अब अगला क्या है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे बाल अवस्था को कहा जाता है। ये जो वर्ड हैं, ये जो लाइनें हैं, आप ये चीज़ याद रखेंगे, कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगी तो आप जो है आसानी से आप लगा देंगे। ठीक है। तो अगला है अनोखा काल किसको कहा जाता है। ठीक है। अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है, तो आप बताएंगे बाल अवस्था को कहा जाता है। ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं, बिल्कुल टैग वर्ड आपके ये शॉर्ट, एक तरह से कह लेंगे शॉर्ट नोट है, इनके द्वारा जो आप क्वेश्चन को सही करेंगे। ठीक है। अनोखा काल किसको कहा जाता है, बाल अवस्था को कहा जाता है। ठीक है। निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल कौन सा कहा जाता है, हमारा बाल अवस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाल अवस्था को कहा जाता है। ठीक है। प्रारंभ विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था हमारी बाल अवस्था होती है। ठीक है। क्या है,
जो बच्चा ऐसे कह सकते हैं, जो बच्चा जो है विद्यालय में जाना शुरू करता है वो कौन सी आयु होती है हमारी? 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। कौन सी अवस्था होती है हमारी? बाल अवस्था होती है। ठीक है। अगला है देखिए वैचारिक क्रिया अवस्था, मतलब बच्चा सोचना समझना शुरू कर देता है। क्या है? कौन सी अवस्था ऐसी है जो वैचारिक क्रिया अवस्था है? तो आप बताएंगे बाल अवस्था है। सही है। सोचने समझने की क्षमता कब से आ जाती है? तो बाल अवस्था में आ जाती है। ठीक है। टोली दल समूह की आयु कौन सी है हमारी? तो बाल अवस्था कहेंगे आप। क्या कहेंगे? बाल अवस्था। अगर वर्ष पूछ ले तो आप कहेंगे 6 से 12 वर्ष होती है। क्वेश्चन आ जाए टोली दल समूह की आयु कौन सी होती है? तो आप बताएंगे 6 से 12 वर्ष। कौन सी अवस्था होती है? तो आप बताएंगे बाल अवस्था। ठीक है। अगला है हमारा खेल की आयु। तो खेल की आयु कौन सी हमारी? बाल अवस्था है। वर्ष पूछ ले तो आप बताएंगे 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं 101%। ठीक है। इनमें से ही आपका क्वेश्चन बनता है। और बिल्कुल देखिए अगला है हमारा प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कौन सा है? बाल अवस्था है। तो ये टैग वर्ड है, बिल्कुल नोट करते चलेंगे। क्या है? बाल अवस्था है। मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? तो आप बताएंगे बाल अवस्था होती है। ठीक है। अगला देखिए कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल कौन सा है? तो कहेंगे बाल अवस्था है। ठीक है। क्या है? बाल अवस्था। इन देखिए ये जितने भी आपके वर्ड हैं तो इनसे आपको क्वेश्चन बन जाता है। अगला देखेंगे तो क्या है हमारा? बाल अवस्था। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल कौन सा है? तो बाल अवस्था है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता होती है वो कौन सी होती है? बाल अवस्था में होती है। अब अगला देखिए पॉइंट है क्या है हमारा? सामाजिकता विकसित होने का काल कौन सा है? तो बाल अवस्था। मतलब समाज में बच्चा रहना सीख लेता है। क्या है? समाज में बच्चा रहना सीख लेता है। तो आप बताएंगे सामाजिक विकसित होने का काल कौन सा हमारा? बाल अवस्था है। कितने से कितने वर्ष का हमारा? 6 से 12 वर्ष तक है। ठीक है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो आप बताएंगे बाल अवस्था काल है। ठीक है। क्या है? बाल अवस्था। तो अगर अगर वर्ष पूछ ले तो आप 6 से 12 बताएंगे, और अगर अवस्था पूछ ले कौन सी अवस्था तो आप बताएंगे बाल अवस्था। मतलब नए कौशल क्षमता, मतलब जो है नई चीज़ें सीखता है, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करता है, वो कौन सी होती है? हमारी बाल अवस्था होती है। ठीक है। अगला देखेंगे किशोरावस्था। ठीक है। किशोरावस्था क्या होती है? वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो कोई भी दिक्कत की बात है नहीं है। जितने भी वर्ड बता रहा हूँ एक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनसे ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको बस ये थोड़ा देख के चलना है कि ये क्या है। ठीक है। और इनके जो क्वेश्चन है मैं आपको बाद में कराऊंगा। इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है हमारी? 13 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है। 13 से 18 वर्ष। अगर 13 से 18 नहीं दे रखी हो तो 12 से 18 दे रखी हो तो आपको ये लगाने हैं। ठीक है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है हमारी? किशोरावस्था होती है। अब अमूर्त चिंतन क्या होता है? मतलब कोई भी बच्चा अपने आगे की भविष्य, मतलब भविष्य कह सकते हैं, तो भविष्य की चीज़ों को समझने लगता है। कोई भी कार्य होता है अपना अच्छा बुरा समझने लगता है। तो कौन सी किशोरावस्था होती है? दल भक्ति की अवस्था, मतलब अपने सहपाठियों के प्रति स्नेह सहभागिता कौन सी होती है हमारी? किशोरावस्था में होती है। जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा जाता है तो आप बताएंगे किशोरावस्था को कहा जाता है। अब अगला देखिए अटपटी व उलझन की अवस्था किसको कहा जाता है? आप बताएंगे किशोरावस्था। ठीक है। अपनी जिद पर रहना वो कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। ठीक है। समस्याओं की अवस्था कौन सी होती है हमारी? किशोरावस्था होती है। ठीक है। समस्याएं जिसमें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी? किशोरावस्था में होती हैं। द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था कौन सी होती है हमारी? किशोरावस्था होती है। ठीक है। स्वर्णकाल, देखिए ये क्वेश्चन आपका आता है कि कौन सी अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है तो आप बताएंगे किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है। क्या है? स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा जाता है तो आप बताएंगे किशोरावस्था को कहा जाता है। बसंत ऋतु किसको कहा जाता है तो आप बताएंगे किशोरावस्था को कहा जाता है। ये वर्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं बिल्कुल। इनसे ही आपका क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। क्या है? किशोरावस्था है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। अब कहेंगे देखिए व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की, मैंने आपको बताया है कि अपने सहपाठियों के प्रति एक स्नेह या कहते हैं मित्रतापूर्ण व्यवहार कौन से में होता है हमारा? किशोरावस्था में होता है। ठीक है। घनिष्ठ मित्रता या व्यक्तिगत मित्रता कौन सी होती है हमारी? किशोरावस्था में होती है। ठीक है।
प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, ये क्वेश्चन आपका आता है। तनाव की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है, ठीक है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कौन सी होती है? हमारी किशोरावस्था होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था किसको है? हमारा किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, सोचने समझने की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। संघर्ष तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। ये एक एक जो पॉइंट है, एक एक वर्ड जो है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे एग्ज़ाम से पहले जो है, इनको एक बार देख के चले जाएंगे, आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। उथल फुथल की अवस्था कौन सी होती है? हमारी किशोरावस्था होती है। क्या है? किशोरावस्था होती है। क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, तनाव की अवस्था आ जाता है, उथल पुथल की अवस्था आ जाता है, तो आप बताएंगे किशोरावस्था होती है। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। टीम एज मैंने बता दिया, समूह के प्रति सक्रियता, ठीक है, ये हमारे कौन सी किशोरावस्था में होती है। सुनहरी अवस्था किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। अगला है देखिए, एज ऑफ ब्यूटी, मैंने बताया है समय के साथ ढलना या समय के साथ कार्य करना, ये किशोरावस्था में होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है, तो आप बताएंगे बहिर्मुखी, मतलब बाहर की मतलब जो व्यक्तित्व होता है वो स्वयं, मतलब बाहर से भी, जैसे जो है मैंने बताया था कि दोस्ती की अवस्था, समूह में रहने की अवस्था, तो वह क्या है? बाहर बहिर्मुखी भी इसमें होता है व्यक्तित्व, ठीक है। अगला देखेंगे कि किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, तो आप क्या बताएंगे? मन के द्वारा, ठीक है। क्या है? मन के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते हुए चलेंगे। संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के खाली स्थान के लिए समस्या होती है, तो किसके लिए? समायोजन के लिए होती है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए कार्य करने के लिए होती है, ठीक है, किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे कि बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की खालिस्तान भिन्नताओं का पता लगाया जाता है, तो किसको लगाया जाता है? हमारा मानसिकता को। क्या है? मानसिक भिन्नता को पता लगाया जाता है बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो क्वेश्चन आया बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किसकी भिन्नताओं को पता लगाया जाता है? आप बताएंगे मानसिक भिन्नताओं का पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा? मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कक्षा में छात्रों की संख्या लगभग खालिस्तान होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? हमारी 20 होनी चाहिए, ठीक है। क्या है? लगभग कितनी होनी चाहिए? हमारी 20 होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए मैं क्यों आपको जो है डायरेक्ट आंसर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। आपको किसको टारगेट करना है, आपको किसको समझना है? केवल आंसर को समझना है, ठीक है। आंसर पे ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन आपके जो और होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है, तो आप क्या बताएंगे? उत्सुकता है। क्या है? उत्सुकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिंतन एक प्रकार का खालिस्तान व्यवहार है, तो आप बताएंगे अप्रकट व्यवहार है, ठीक है। क्या है? मतलब कोई भी व्यक्ति सोचता है तो कोई ऐसा एक मान ली टारगेट समझ के नहीं सोचता है कि मैं ये कार्य करना है तो ऐसे ही मैं सोचूंगा, ठीक है। वो कोई भी चीज़ सोच सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे कि व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं, तो आप बताएंगे प्रतिमा। क्या है? प्रतिमा के रूप में, ठीक है। उसके जो पूर्व अनुभव हैं वो उसके प्रतिमा के रूप में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि जब संकेत किसी चेतन या क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य क्या है? देखिए कार्य करता है, इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? देखिए हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गैरेट ने अभिप्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। क्या है? 3 प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान की लिखावट, स्मरण शक्ति व भाषा अच्छी होती है, तो क्या है? स्त्रियों की, ठीक है। क्या है? एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि
लिखावट या स्मरण शक्ति भाषा की अच्छी होती किन की होती है? हमारी स्त्रियों की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच तथा आत्मनिर्देशन अधिक होता है, तो किसमें होता है? हमारा पुरुषों में होता है। किसमें होता है? पुरुषों में होता है। तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच, आत्मनिर्देशन, अगर तीनों में से कोई भी बढ़ा जाए तो आप बताएंगे पुरुषों में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक बुद्धि की दृष्टि से खाली स्थान अग्रणी है, तो आप बताएंगे महिला है। ठीक है। क्या है? महिला है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूर्त बुद्धि है। ठीक है। मूर्त बुद्धि क्या है? हमारी यांत्रिक और गत्यात्मक दोनों ही बुद्धि हमारी मूर्त बुद्धि होती हैं। अब देखिए आपके यहाँ दो क्वेश्चन और तैयार हो गए कि यांत्रिक बुद्धि कौन सी होती है, तो आप बताएंगे मूर्त बुद्धि होती है। गत्यात्मक बुद्धि कौन सी होती है? आप बताएंगे मूर्त बुद्धि होती है। तो ऑप्शन आपके दोनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है, तो आप क्या बताएंगे? समस्या का समाधान ढूंढना। क्या है? समस्या का समाधान ढूंढना। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है। क्या है? जिससे मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कुछ साथी कहते हैं हमारे कि सर आपका जो है वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है? बेल आइकन क्लिक करना है, उस पर ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है। क्या करना है? ऑल पर क्लिक करना है। तो मेरी जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।